निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात बोल दूं कि किसी बीजी व्यंजक के बहुपद होने के लिए कंडीशन यह है कि उसमें एक चर हो, एक चर बहुपद होने के लिए एक चर हो और चर का घातांक पूर्ण संख्या हो या और धनात्मक हो, पूर्ण संख्या में हो या और पर धनात्मक भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला, इस प्रश्न का पहला भाग, जिसमें कि पहला व्यंजक जो है बीजी व्यंजक, इसमें 4x² ऋण 3x धन 7, क्या यह एक चर बहुपद है? हाँ, यह एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक चर है और इस व्यंजक में चर का घातांक भी पूर्ण संख्या है, तो यह एक चर व्यंजक है। तो 4x ऋण 3x धन 7 में केवल एक चर x है और इससे x की सभी, और इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 4x² ऋण 3x धन 7 एक चर बहुपद है। फिर y² धन √2 में केवल एक चर y है और चर के सभी घात पूर्णांक है, अतः y² धन √2 एक चर बहुपद है। आप उसको y² √2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y² धन √2 में y पे घाते 0 गुणे y पे घाते 0। तो ये जो चर के जो घात है, घातांक है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ इस पर 0 है, तो ये पूर्णांक है जो हम बात कर रहे हैं और उस नियम को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, उस नियम पे खड़े उतर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी सभी घात, इस व्यंजक के सभी घात, इस व्यंजक के सभी घात पूर्णांक है, अतः y² धन √2 एक चर बहुपद। चलिए तीसरे प्रश्न, इस प्रश्न के तीसरे पार्ट, जिसमें है कि 3 √t धन t √2। पहले तो देखेंगे इसमें केवल एक चर है, ये केवल एक चर है, एक चर 3 √t धन t √2 में केवल एक चर t है, लेकिन चर की घात पूर्णांक में नहीं है, चर की घात 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं। अतः 3 √t धन t √2 एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं। इस प्रश्न के जो तीसरे भाग में हमने कहा था कि वो एक चर बहुपद, पहली बात तो ये बहुपद नहीं है, एक चर तो है इसमें, वो केवल t है, 3 √t धन t √2 में, लेकिन इसमें ये बहुपद नहीं है, ये जो बीजी व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। तो एक चर है, तो इसको आप एक चर लिखे, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि एक चर ना लिखे, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, ये लिखे तो ये ज्यादा सही होगा। चौथे पार्ट में बीजी व्यंजक है y धन 2/y। y धन 2/y में देखेंगे y धन 2/y, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, y धन 2 गुणे y पे घाते ऋण 1। तो यहाँ पे y का घात एक, यहाँ इसमें केवल एक चर y है, लेकिन y की घात ऋण 1 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः y धन 2/y बहुपद नहीं है।
और इस क्योंकि यहाँ पे y की घात ऋण 1 है। x पे घाते 10 धन y पे घाते 3 धन t पे घाते 50 में इस बीजी व्यंजक में तीन चर x y t है, में तीन चर x y है और बहुपद की घात क्या कहें, चर की घात जो है, चर की घात और चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि सब यहाँ पे 10, 3, 5 सभी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे तीन चर है, में तीन चर x y t है और चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, अतः x पे घाते 10 धन y पे घाते 3 धन t पे घाते 50 एक बहुपद है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं। एक चर वाला बहुपद नहीं। x पे घाते x पे घाते 10 धन y पे घाते 3 धन t पे घाते 50 एक बहुपद है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं, तीन चर वाले बहुपद है x y और t। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लीजिए, x पे घाते 2 का गुणांक। जैसे कि कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर धन bx धन c, तीन घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद ax पे घाते 3 धन bx स्क्वायर धन cx धन d। तो अब ये a b c है जो है ये गुणांक बहुपदों a b c d। तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c x पे घाते 0 का। जैसे x पे घाते 0 मतलब इसको आप इस तरह से, इस बहुपद को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a गुणे x स्क्वायर धन b गुणे x पे घाते 1, x पे कोई घात नहीं मतलब कि x पे घाते 1 धन c गुणे x पे घाते 0 गुणे x पे घाते 0। x पे घाते 0 का मतलब है 1, क्योंकि x पे घाते 0 का मतलब x बटे x, क्या कहें x 1 ऋण 1, ये x ऊपर जाएगा, x पे क्या है एक घात है, ऊपर जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, 1 ऋण 1 x बराबर 0 और ये x कटेगा तो 1, तो 1 x पे घाते 0 बराबर 1। तो इस तरह से ax स्क्वायर bx c। तो इसी समझ के साथ हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, 2 धन x पे घाते 2 धन x। तो आप इस बहुपद को इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुणे एक्स स्क्वायर धन 1 गुणे एक्स पे घाते 1 धन 2 गुणे एक्स पे घाते 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बहुपद में गुणांक 1 है। चलते दूसरे प्रश्न पर, जिसमें कि 2 ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स पे घाते 3। अब इसे इस बहुपद को इस रूप में भी आप लिख सकते हो, 1 गुणे एक्स पे घाते 3 धन ऋण 1 गुणे एक्स पे घाते 2 धन 0 गुणे एक्स पे घाते 1 धन 2 गुणे एक्स पे घाते 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ऋण 1, यहां से
ax पे घाते 3, तो x पे घाते 2 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ऋण 1, ax पे घाते b, ax पे घाते 3 धन bx पे घाते 2 धन cx पे घाते 1 धन d गुणे x पे घाते 0। तो इस तरह से b की जगह पे है ऋण 1, तो x स्क्वायर का गुणांक ऋण 1। तीसरा प्रश्न इसमें है कि पाई x पे घाते 2 पाई बटे 2 गुणे x पे घाते 2 धन x, तो इसे भी आप इस तरह से आप लिख सकते हो, पाई बटे 2 गुणे एक्स स्क्वायर धन 1 गुणे एक्स पे घाते 1 धन 0 गुणे एक्स पे घाते 0। तो यहां a बराबर है पाई बटे 2, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बहुपद में पाई बटे 2 है। फिर हम चलेंगे प्रश्न 4 पर। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, अच्छा सवाल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कितना क्लियर हुआ है। क्योंकि सॉरी, तो प्रश्न है चौथा, अंडर रूट 2 गुणे एक्स, अंडर रूट 2x, सॉरी अंडर रूट 2x धन ऋण 1, अंडर रूट 2x ऋण 1। तो आप इस बहुपद को तो इस तरह से लिख सकते हैं, 0 गुणे x पे घाते 2 धन अंडर रूट 2 गुणे x पे घाते 1, x पे घाते 1 ऋण, या धन करें धन 1 ऋण 1 गुणे x पे घाते 0। तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर मतलब कि 0, क्योंकि यहां पे वो पद है नहीं एक्स स्क्वायर वाला, तो इसका मतलब वो 0 हो चुका है। तो 0 इसलिए क्योंकि उसका गुणांक उसका 0 है, तो एक्स स्क्वायर बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 35 हो और उसमें 2 पद हो, हल 3। ऐसा बहुपद जिसकी घात 35 हो और जिसमें मैक्सिमम घात 35 हो, जिसपे चर का मैक्सिमम घातांक, अधिकतम घातांक, चर पे जो घातांक है वो 35 हो, मैक्सिमम अधिकतम घातांक 35 हो, तो और 2 पद हो, तो x पे घाते 35 धन 5, x पे घाते 35 धन 5। यहां पे 2 पद है और एक बहुपद है जिसका घात 35 है। इस बहुपद का घात 35 है और इसमें 2 पद है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, उसका उदाहरण है ये, x पे घाते 35 धन 5। और फिर दूसरे में पूछा, उसी प्रश्न में दूसरा सवाल है कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण, तो 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो सकता है आपके लिए 10 गुणे x पे घाते 100, या फिर 10 x पे घात गुणे x पे घाते 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक पद वाला बहुपद जिसकी घात 100 है वह ये भी हो सकता है। और
दो पद वाला बहुपद जिसकी घात 35 है, वह इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो पहले प्रश्न में प्रश्न 4 के पहले पार्ट में ये यह है कि 5 गुणे एक्स पे घाते 3 धन 4 गुणे एक्स पे घाते 2 धन 7 गुणे एक्स पे घाते 1। इसमें प्रत्येक बहुपद की घात क्या है, मतलब कि बहुपद की घात उस बहुपद में चर की अधिकतम घातांक, उस बहुपद में चर का अधिकतम घातांक, चर x का अधिकतम घातांक यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद की घात जो है 3 है। तो 5x घाते 3 4 गुणे एक्स स्क्वायर धन 7x के बहुपद की घात 3 है। इसी तरह ये प्रश्न 1 है और दूसरा में, इसी प्रश्न के दूसरे भाग में 4 ऋण वाई स्क्वायर, इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात है 2, इस बहुपद की घात है 2। फिर तीसरे में 5t ऋण 7, इस बहुपद की घात है 1। कैसे? अब 5t ऋण 3 को इस तरह से, इस बहुपद को इस तरह से भी लिख, 5 गुणे t पे घाते 1 ऋण 3। तो यहाँ पे चर राशि t का अधिकतम घातांक 1 है, तो इस बहुपद की घात होगी 1। बहुपद की घात बहुपद की घात 1। प्रश्न 4, इसी प्रश्न के चौथे भाग में ये पूछा गया है कि 3 के बहुपद की क्या घात है। तो बहुपद 3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी एक बहुपद है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुणे एक्स पे घाते 0। 3 गुणे एक्स पे घाते 0, तो यहाँ पे चर राशि x का अधिकतम घातांक 0 है, तो बहुपद की घात 0 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती। लेकिन कौन बहुपद रैखिक है? रैखिक बहुपद कौन होते हैं? ऐसे बहुपद जिनके घात 1 होते हैं, वो रैखिक। द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है, वो द्विघाती बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है, वो त्रिघाती। अब ये पहले इसी प्रश्न के पहले भाग में है एक बहुपद है एक्स स्क्वायर धन एक्स। अब इस बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद, ये द्विघाती बहुपद। फिर एक्स ऋण एक्स पे घाते 3, इसमें बहुपद की घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद। फिर y धन वाई स्क्वायर धन 4, इसमें बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। 1 धन x, इसमें बहुपद की घात, इसमें x पर एक घात है, तो बहुपद की घात ये 1 है, तो ये 1 धन x एक रैखिक बहुपद। 3t पे घात या 3 गुणे t पे घाते 1, मतलब ये इस बहुपद की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद ये भी है। t स्क्वायर, इसमें बहुपद की घात, ये बहुपद है, टी स्क्वायर भी एक बहुपद, टी स्क्वायर एक बहुपद है, और आप इसको टी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हो, टी स्क्वायर इस बहुपद को लिखने का देगा टी स्क्वायर 1 गुणे टी पे घाते 2 धन 0 गुणे
टी पे घाते 1 धन धन 0 गुणे धन 0 गुणे टी पे घाते 0, इस फॉर्म में ये बहुपद टी स्क्वायर। और ये इस बहुपद की घात, इसमें जो चर राशि है उसकी घातांक 2 है और मैक्सिमम इसके अधिकतम घातांक, चर राशि के अधिकतम घातांक 2 है, तो इसलिए ये इस बहुपद की घात 2 है और इस बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। 7 गुणे एक्स के घाते 3, यह भी इसमें इस बहुपद की घात 3 है, तो यह एक त्रिघाती बहुपद। इस बहुपद को भी हम जैसे 7 एक्स पे घाते 3, इसको भी आप कैसे लिख सकते, 7 गुणे एक्स पे घाते 3, 0 गुणे एक्स पे घाते 0, 0 गुणे एक्स, सॉरी, ये ऐसे नहीं, इसको आप कीजिए और यहां पे होगा 0 गुणे एक्स पे घाते 2 धन 0 गुणे एक्स पे घात 1 धन 0 गुणे एक्स पे घात 0। तो ये सब का वैल्यू 0 होगा, इसको हल करेंगे तो सब 0 आएंगे, लेकिन इस फॉर्म में त्रिघाती बहुपद की फॉर्म रूप, त्रिघाती बहुपद में मैक्सिमम 4 पद होते हैं, तो ये 4 पद में लिखा हुआ, और इस बहुपद में चर राशि x की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 है, अर्थात बहुपद त्रिघाती।